गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको इंटरमीडिएट फिज़िक्स का चैप्टर मैग्नेटिक ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ करंट, जिसका एक वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है तो उसका पाथ ऑफ मोशन जो है वो सर्कुलर हो जाता है, क्योंकि जो उसको सर्कुलर पाथ जो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है। और वो मैग्नेटिक फोर्स जो है, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है तो वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंटीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और वो चार्ज सेंटीपिटल फोर्स जिसको कहते हैं अभिकेंद्र बल, तो वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करने पर उसका जो पाथ है वो कैसा हो जाता है, सर्कुलर वृत्ताकार पथ पर मूव करने लगता है। और इस वृत्ताकार पथ की जो सर्कुलर पाथ होता है उसकी रेडियस फाइंड आउट करने को आता है, या उसका एक चक्कर पूरा करने में अपना एक राउंड कंप्लीट करता है तो उसमें कितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड फाइंड करने को आता है, या फिर एक सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करता है वो फ्रीक्वेंसी हो गई, नंबर ऑफ राउंड वो। तो ये होता कब है, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर ना करे तो उसका पाथ जो है सर्कुलर नहीं होता है, तब और कोई सा पाथ हो जाता है जिसको कहते हैं हेलिक्स। हेलिक्स की फॉर्म में वो मूव करता है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं हिंदी में। तो मैं आपको चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता हो तो उसके पाथ की रेडियस फाइंड आउट करने के लिए अभी ये जो फार्मूला है वो डिराइव करता हूँ। होगा क्या, जो हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लेंगे वो इस वाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड, और जब इनवर्ड हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो उसको क्रॉस से शो करते हैं, और जब आउटवर्ड लेते हैं तो डॉट से। तो हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, इनवर्ड लेंगे और उसको क्रॉस से शो करेंगे। क्रॉस बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस वाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। तो ये हम बनाते हैं सर्कुलर पाथ। ये हमने सर्किल बनाया। जैसे सर्कुलर पाथ हम यहाँ ले रहे हैं, ये क्रॉस शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड टू द वाइट बोर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द वाइट बोर्ड। अब हमने माना चार्ज पार्टिकल किसी वक्त यहाँ इंटर किया उसने, तो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ये है, ये भी हो गया और ये फोर्स हो गया परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गया। अब ये किसी वक्त यहाँ आ गया तो यहाँ देखें, तो यहाँ जब होगा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगी इस पार्टिकल की, ये भी फोर्स परपेंडिकुलर ये, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जब यहाँ आया होगा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन टेंजेंशियल ये इस पर ये भी हो गई। फोर्स इससे फाइंड करेंगे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से।
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, ये मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो करेगी, ये फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये थंब किसको शो करेगा, ये शो करेगा थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो हम कहीं भी रख लें, यहाँ रखें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये फोर्स यहाँ लाएं, डायरेक्शन ऑफ मोशन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड, और ये फोर्स हो गया। ऐसे यहाँ लाएं, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स हो गया, यहाँ पर ये हो गया फोर्स। ऐसे इस पॉइंट पर आएगा तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन v, और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये देख लें डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गई, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन। तो ये सारे ही फोर्स जो इस पर लग रहे हैं ये किसी एक पॉइंट की तरफ, ये कोई पॉइंट होगा जो कि सेंटर ऑफ सर्किल, इस वृत्त का केंद्र होगा। तो सारे ही फोर्स जो हैं किसी एक बिंदु की तरफ, एक पॉइंट की तरफ जो है केंद्रित हैं। दे आर एक्टिंग टूवर्ड्स ए पॉइंट विच विल बी द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो सर्किल के सेंटर की तरफ। इट मीन्स ये कौन से फोर्स हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हैं जो कि चार्ज पार्टिकल पर इस वृत्त के केंद्र की तरफ लग रहे हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर अगर कोई पार्टिकल इंटर करता है तो उसकी कंडीशन ये होती है कि वो सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगता है, और उस सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, मैग्नेटिक फोर्स से। तो इस पार्टिकल पर लगने वाला, अगर पार्टिकल का चार्ज q हो, उसकी वेलोसिटी, उसका वेग v है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी b है, तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, जिसको लॉरेंट फोर्स भी कहते हैं, वो क्या होगा, क्यू वी बी। साइन थीटा की वैल्यू साइन 90, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है साइन थीटा 90। ये तो हो गया उस पर लॉरेंट फोर्स, या जिसको कहें हम, ये है मैग्नेटिक फोर्स। अब वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए ये हम इसको F1 ले लें, इसको F2, उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, जो क्या होगा mv²/r। m इज मास ऑफ पार्टिकल, उसका द्रव्यमान, v वेलोसिटी, और r क्या है, रेडियस ऑफ पाथ। क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस मैग्नेटिक फोर्स से ही बन रहा है यहाँ पर, और तो कोई सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि F1 इज इक्वल्स टू F2, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि F1 की वैल्यू है QVB इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। हम ये कहें कि QVB दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ से v कैंसिल, तो QB इज इक्वल्स टू mv/r। इट मीन्स r इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ पाथ, क्या हो गई, mv/QB, mv/QB। तो उसके पाथ की रेडियस क्या होगी, ये डिपेंड करेगी उस, ये तो पार्टिकल का मास तो कांस्टेंट ही होगा उसका जितना है, और ये उसका चार्ज भी कांस्टेंट हुआ, तो उसके पाथ की रेडियस किस पर डिपेंड करेगी, एक तो उसकी वेलोसिटी पर। जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो रेडियस ऑफ पाथ जो है बड़े पाथ पर मूव करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड
इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर ये ज़्यादा हो, इसके क्या है, बी के, ऐसे कह सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। जो रेडियस ऑफ पाथ है वो उसकी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतने बड़े पाथ पर, जितने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो छोटे पाथ पर, अगर ये कम होगी तो बहुत बड़े पाथ पर मूव करेगा। अब इसका हमें टाइम फाइंड करना हो कि एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम खर्च होगा, तो T=2πr। एक राउंड में चली गई जो सर्कुलर पाथ की जो पेरीफेरी है उसका, वो 2πr अपान उसकी वेलोसिटी। तो T=2πr/v, T=2π/v, और r की वैल्यू हमने अभी फाइंड की mv/qv। v कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को अपना एक राउंड कंप्लीट करने का जो टाइम है वो क्या हो गया, ये T=2πm/qv। इस तरह से फाइंड कर लेंगे। ये उसका मास हो गया, ये चार्ज हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये टाइम हो गया। और अगर हमको फाइंड करना है कि एक सेकेंड में चार्ज पार्टिकल कितने राउंड कंप्लीट करेगा, तो उसको f से लिख लें, फ्रीक्वेंसी f या n से भी लिखते हैं। तो वो हो गया किसके, 1/t, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड। तो f = 1/, इसको कहें 2πm/qv। तो f की वैल्यू हो गई qv/2πm। ये इतने राउंड, नंबर ऑफ राउंड कितने हो गए, f =qv/2πm, और टाइम पीरियड ये इस तरह से फाइंड करेंगे। अब एक बात ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता हो और परपेंडिकुलर इंटर ना करता हो, अगर परपेंडिकुलर इंटर करता है तब तो ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये v परपेंडिकुलर। अगर वो परपेंडिकुलर इंटर नहीं करता है किसी एंगल पर, सपोज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और ये v, ये थीटा एंगल हो, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे इसके। ये कितना होगा, v sin थीटा। तो उस वक्त क्या होगा, r जो अभी था हमने mv/qv, ये रेडियस ऑफ पाथ थी। तो यहाँ पर r क्या लेंगे, परपेंडिकुलर वाला। ये थीटा एंगल पर अगर इंटर करता हो तो रेडियस क्या होगी, r m, v की वैल्यू v sin θ/qv। तब r की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे। और अगर परपेंडिकुलर करता है तब तो mv/qv हो गया। और दूसरा ये v sin थीटा, और दूसरा कंपोनेंट ये वाला होगा v पैरेलल, कहेंगे इसे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, ये v पैरेलल cos थीटा होगा। तो जब ये v पैरेलल cos थीटा है, इसमें अगर ये चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इंटर ना करता हो तो एक कंपोनेंट से तो इसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर, और दूसरे से कितना होता है, हेलिक्स की फॉर्म में चलता है, ये इस तरह से। अगर थीटा एंगल पर हो तो दूसरा कंपोनेंट उसका मोशन का जो है वो कैसा होगा, हेलिक्स की फॉर्म में। या ये कहें कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर ना करता हो तो उसका पाथ इस तरह से होगा, इसको कहते हैं हेलिक्स की फॉर्म में। ये इनके बीच का जो ये और यहाँ से यहाँ तक,
इसको कहते हैं पिच। ये पिच फाइंड करने को, ये पिच जो है तो इसको कहते हैं पिच। ये पिच है। ये पिच कैसे फाइंड करेंगे, तो ये पिच होता है P इज इक्वल्स टू V पैरेलल इंटू टी के इक्वल जो टाइम पीरियड है। तो पिच P इज इक्वल्स टू V पैरेलल था V cos थीटा इंटू टी। इस टी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पिच फाइंड आउट हो जाता है। ये हेलिक्स के ये पॉइंट जो हैं इसको पिच कहेंगे। ये पिच इस तरह से फाइंड होता है P इज इक्वल्स टू V cos थीटा इंटू टी। तो ये आपको समझ में आया होगा। हमने मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करने वाले चार्ज पार्टिकल के जो उसका पाथ है वो सर्कुलर होता है। अगर वो परपेंडिकुलर इंटर करे तो उस पाथ की रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको ये फार्मूला बताया। और उस पाथ पर जब वो चलता है तो एक उसका राउंड कितने टाइम में कंप्लीट होता है, उसका टाइम पीरियड, और नंबर ऑफ राउंड एक सेकेंड में कितने उसके लिए बताया। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर ना करता हो किसी एंगल पर, तब उसके लिए हमने बताया कि उसका टाइम पीरियड T इज इक्वल्स टू mv sin थीटा अपान क्यू बी। और ये जो है इस हेलिक्स की फॉर्म में मूव करता है। इसके ये पॉइंट हैं, इनको कहते हैं पिच। ये पिच फाइंड करने के लिए P इज इक्वल्स टू जो उस V का पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट था V पैरेलल, तो पिच इज इक्वल्स टू V पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। तो इस तरह से हमने इसका पिच फाइंड किया। और मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, मैं आपको और बताने की कोशिश करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।